स्वामी वंदो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। श्री इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी, आयो है हाथ जी, याद करो तुम साथ जी। याद करो तुम साथ जी। आप अक्षराज जी महाराज वे धाम के धनी पारब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आक्रम जमा इमाम मेरी साहेब बदनिश कलक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को एक 18,758 वाणी तारतम कोटि तारतम श्री कुंजम स्वरूप जो 14 किताब में पूर्ण श्री पन्ना जी में बैठकर केशव भाई भट्ट जो सिद्धपुर वाले थे उनको एक काम सौंपा गया था धामधनी ने कि उनकी जिंद बनाओ, और उसी ब्रह्म मुनियों ने ही एक गौरी बनाई जो हम लोग खाते 14 अंग मिल एक रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया क्रमबद्ध सुंदर साध जी। पहले रास किताब, उसके बाद प्रकाश, एक एक किताब का एक एक पठन रोज आपके चरणों रखेंगे। कुछ ये भी सोचना है सुंदर साथी की रास क्या है। अब जिनको वाणी का मंथन ही नहीं तो वो ये कहेंगे ये तो ब्रिज की और रास की लीला, लेकिन रास में ही मार्फत है। अक्षर ब्रह्म ने राज्य से मांगा क्या और रोहों ने क्या मांगा था, वो दोनों बात हम सब सुंदर साथ जानते। रूहों ने मांगा कि हे मेरे पिया हमको अक्षर का दुख रूपी खेल देखना है, और अक्षर ब्रह्म ने मांगा कि मेरे पिया तेरे परमधाम के अंदर तेरी आत्माओं के साथ जो आनंद और इष्ट की लीला करते हो उसका मुझे दर्शन कर। और ये चौपाई हम अवश्य गाते हैं कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईशक वर्तत सो सुध अक्षर को नहीं कि निमित्त के लिए कर। अक्षर ब्रह्म को रंग महल में जाने का अधिकार नहीं है,
है तो स्वरूप एक, लीला दो, लेकिन अक्षर ब्रह्म के अंदर एक जो शक्ति, इसको सत्ता का स्वरूप कहा है। और जहां सत्ता और हुकूमत होती है वहां इश्क नहीं होता है, और जहां इश्क होता है वहां सत्ता और हुकूमत नहीं होती। इसलिए अक्षर ब्रह्म श्री राजी महाराज का स्वरूप होते हुए भी वंचित था आनंद की लीला से। सुना उन्होंने एक ही घुंघरी, नवरंग बाई की घुंघरू का आवाज सुनकर तड़प उठा कि हे मेरे पिया, इस नवरंग बाई की घुंघरू के अंदर, आवाज के अंदर इतना प्यार भरा है, तो अपनी रूपों के साथ इष्ट की लीला में कितना आनंद है। एक बार मुझे इनका दर्शन कर। इस अक्षर ब्रह्म को लेकर और हम रूहों को लेकर जो श्री राजी महाराज ने परम धाम में लिया था, पहले हफ्ते दिन में लिया, पूरा 5 नहीं 6 दिन की लीला का नक्शा अपने हृदय में बना चुका था। ये ना समझो सुंदर साली कि उनको यही पता था कि मुझे ब्रज में जाना पड़ेगा और कृष्ण के तन में बैठ करके भी लीला करनी पड़ेगी। किया मेरे पिया, कौन कहता है नहीं किया, लेकिन जिसके दिमाग और दिलों में आती नहीं समझ, उलट सुलट बातें। मैं तो हर बार कहता हूं कि 6 दिन की लीला के अंदर लीला करने वाला ही मेरा प्राण है, नाथ ही अक्षराधीश और कोई है। ब्रज लीला में आए, 11 साल और 52 दिन की लीला की, सिर्फ प्रेम और भी वो भी कितना झूठ जैसे। कल बताया कि प्रेम था, लक्ष्य भी, पहचान भी थी। पीयू साथ में होते हुए भी रूहों को पहचान है नहीं। और अभी तक में क्लियर मेरे सदगुरु महाराज ने बताया कि श्री कृष्ण को किसने पहचाना, ना नंद जी ने पहचाना, ना माता यशोदा ने पहचाना, ना वसुदेव और देवकी ने पहचाना, ना दुनिया वालों ने पहचाना। सिर्फ अगर छोटा मोटा पहचान किया तो अपनी गोपियों ने, अपनी आत्मा ने, अपने प्रीतम। लेकिन इससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं। 11 साल 52 दिन लीला की, अब जब योग माया में ले गए, हम बड़े नाचते कूदते हैं। आज श्री पद्मावतीपुरी धाम में भी हमारी ये लीला चल रही है। ये दुनिया को अभी भी पता नहीं है कि जो पन्नाजी में लीला हो रही है वो कौन सा रास खिला है, उसको जागनी रास कहते हैं, ब्रिज वाला रास नहीं। क्योंकि जागनी का ब्रह्मांड में जहां जो लीला हुई पन्नाजी में, वो जागनी रास कहते हैं। अब ये रास हुआ अखंड योग माया में। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। तो ये रास खेला कहां गया? केवल ब्रह्म के अंदर योग माया का नौतन। नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट सार, घर थी तीर्थ ब्रह्मांड थी अलगो के तारतम्य की तो निर्धार। क्या जाने बेचारे हद के जीवड़े बेहद की बात, ढूंढते फिरते रास को, है नहीं है, कहां से लाए? और रास की लीला केवल ब्रह्म में जो हुई मेरे सुंदर साथी, और उसका वर्णन जो मेरे ग्रंथ में, व्यास ग्रंथ में किया गया ना, मेरे सच्चे सदगुरु महाराज ने 38 और 39 वर्णन का उन्होंने ब्यौरा नहीं। क्या जाने दुनिया वाले रास क्या होता है। ये असल अखंड मार्फत की लीला, जहां मैं और तुम एक राज्य और रूहे की लीला ही रास है। रास होने के बाद अंतिम प्रकरण में क्या, हमें वाले हूं एटलू मांगो खिल एक अलगा ना थे। देख लिया रास। लेकिन ब्रिज में भी 11 साल 52 दिन में 52 दिन का योग, और रास में भी अंतर ध्यान जब हुआ, तब लोगों ने कहा, जब राज्य ने पूछा कि वो कैसा लगा, बड़ी तारीफ करने लगे। बड़ी तारीफ करते करते कह दिया राज्य मान हमारे देश में जान पड़ा।
हैरान रह जी, क्यों? कि जहां आपकी और हमारी जुदाई होती है वो स्थान, वो जगह हमारे लिए श्मशान है। वो हम ही थे बीच में और हम ही थे रास्ते। आज 175 साल के ऊपर हो चुका है, किसके दिल में एक दर्द होता है कि मेरे अपने प्रीतम से, मेरे प्राण प्रीतम से, मेरे प्राण वल्लभ से मैं मिलूं। હવે વાલૈયા હું એટલું માનું કે ખીણ એક અલગા ના થઈએ, હવે એક ઘેર તેડી ચાલો जहां हम आपसे और हम आपसे और हम आप हमसे अलग ना। तब राजी ने कहा चलो सखियो, इन तो घर एक ही है जिसको कहते हैं परम धाम। मोल मिलावा गए आधी दिन पर आधी जागर, इतना ही पूछा था। तब तीसरो रचो इंद्र, श्यामा जी आए इत और हम भी आए तिक्त। वाणी से अलग ना हो, ना किसी के चरणों में प्रवचनों में ना हो साथियों। उस प्रकरण का अगला वाला चरण 4 चौपाई का है। श्यामा जी को धनियो दिया हमेश, सब कहे हकीकत हुक्म है सुदत सब। तब ध्यान के साथ उमेदा ना हुई आप पुराण धाक मन में रही, तब धनी जी अंतर्गत हुक्म कियो सही। श्यामा जी भी गीत आई और हम भी गीत आए इस जागरण के जागरण के ब्रह्मांड में आकर उस प्रकाश ग्रंथ के अंतिम चरणों में सुंदर साथी तो वह सूट की नौकरी मिल गए, हम गांधी बन गए। और यहाँ कौन कहते कि श्री इंद्रावती लागे पाए? कभी सोचा कि इंद्रावती है कौन? हमको तो इतना सा ज्ञान मिला, 4 चौपाई मिल गई, हम तो कौन हो गया? पर ये ज्ञानी ज्ञानी जिस तन के अंदर, जिस आत्मा के ऊपर बैठकर 5 शक्ति ने लीला की। और राज्य ने कहा श्री इंद्रावती के में अंगे संगे श्री इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती को ताए प्रेमे रमान। तो आगे चर्चा आएगी। जो तारतम को तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, ये 18,758 चौपाई श्री इंद्रावती की पहचान। तारतम को तारतम श्यामा जी नहीं कहा है, तारतम को तारतम अंग इंद्रावती विस्तार। और ये इंद्रावती जिसके ऊपर बैठी 5 शक्ति, जिसको हम प्राणनाथ कहते हैं, महामती कहते हैं, आज इस चौपाई में कहते हैं कि श्री इंद्रावती लागे पाए। और हमारी अकड़ाई, हम सुंदर सा, हम मोमिन, हम ब्रह्म सृष्टि, हम क्या क्या बन गए कि सामने मिलते सुंदर साथ को हम प्रणाम करने में भी अपमान समझ, धिक्कार है। हमारे जीवन को धिक्कार। क्या लिया वाणी समझा, क्या सुना और क्या समझा? हम ज्ञानी हो गए, हम बहुत जानकार, 4 चौपाई आ गए हमको, हमारे जैसा कोई ज्ञानी है नहीं। क्या लिया उसको? और आगे चरण में कहा सुनो प्यारे साथ। कितना लाडला शब्द। इंद्रावती कह रहे मेरे प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ। अरे क्या सुना आपने? अभी भी तक मैं सुना, प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आत्मा, मेरे जीव के जीवन, मेरे चाची संगाय के सनमन में। कितना लाडला है कोई दुनिया में? लाओ श्री इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी। ध्यान दीजिए, सुनो चेतो इन अवसर आयो है आज। अब आज एक शादी तो है, 50% गैलरी कम। क्यों? शादी पहली, राज्य में जाना है बड़ा। और चौपाई कहती सुनो तुम चेतो इन अवसर, ये अवसर। अब दोनों बात है, जाहिरी और बात को ध्यान दीजिए। एक बार जयकारा बोलिए, बोलो श्री प्राणनाथ। एक अवसर है सुंदर सा, जो जाहिरी दुनिया वाले कहते, गीता वाले कहते, भागवत वेदों रामायण वाले कहते कि मनुष्य तन मिला है भवसागर पार करने के लिए, और 84 लाख भक्त भोगने के बाद सुंदर मनुष्य तन मिला। हम भी मानते। और मनुष्य तन मिलने के बाद
जो जीव आकर अंदर बैठा है वो दो प्रकार का होता है, एक सूर और एक असुर। सिगड़े नहीं होते, वाणी में स्पष्ट लिखा है, बाहर दिखावे बंदगी माहे करे कुकर्म काम। श्री महामती पूछे ब्रह्म सृष्टि को ए वैकुंठ दास की एक एक बात वाणी में लिखी, पूछ लो। एक सूर और एक असुर, सूर यानी देवी जीव, उसके ऊपर आकर के परम धाम की आत्मा ने विराजमान बैठी है। क्योंकि सुंदर सा सबसे बात करने से पहले हमारे पास प्रमाण चाहिए, और प्रमाण है, एक था देवापी और एक मरुनाम। उस दोनों जीव इतने उत्तम थे, तब तो दोनों ने जीवों के ऊपर बैठ करके लीला। देवापी के जीव के ऊपर देवचंद जी आकर के बैठे और बैराग ठाकुर मरुनाम। ध्यान दीजिए सुंदरता जी, यही हमारे लिए प्रमाण है। अगर हमारा जीव उत्तम ना होता, हमारा जीव पवित्र ना होता, तो आज उस परम धाम की आत्मा हमारे तनों पे आकर ना बैठती। बोलो श्री राम नाम प्यारे। ये हमारा प्रमाण है, ये हमारी निश्चित बात है। और जिस तनों के ऊपर आत्मा बैठी है वो अवश्य उनकी प्रतिज्ञा होती होगी। जैसे मेरे पिया ने कहा है कि मैं न रह सकूं रूह बिन, तो वो रूह भी ये कहेगी कि मैं न रह सकूं मेरे पिया। देखा देखी बन जाओ प्रणालियां निजानती। एक चौपाई दिल में अगर ले लो सुंदर सारी, मैं ना रह सकूं रूह बिन, रूह ना रह सके, वो आत्मा होगी। जहां मेरे पिया की आवाज होगी उसको निमंत्रण नहीं चाहिए मेरे साथ, उसका स्वागत नहीं चाहिए, उस पर फूलों की माला नहीं चाहिए। ये तो लोहे की क्रिया है। ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों पाइए पहुंचे। वो लकड़ी की बांसुरी बजती थी और हमारी आत्मा तड़पती थी, और हम जाके जमुना जी के किनारे पर बैठे। आज 400 साल से ये बांसुरी बज रही है। किसके कलेजे पर एक घा लगता है कि मेरे पिया की आवाज आ रही है और मैं उसके चरणों में जाऊं? बल्कि हम तो उनको चरणों से अलग करने में कुछ अपना। ये बांसुरी है और कुछ नहीं है। बांसुरी बानास्वरी, स्वर का मान, जो मेरे पिया बुलाते थे, आज वही मेरे प्राण वल्लभ इस बैठवानी में बैठ करके हमको बुला रहे हैं। हम दूर जा रहे हैं। ये बांसुरी पहले 400 साल श्री इंद्रावती लागे पाए सुनो प्यारे सा। मनुष्य तन मिला है भवसागर पार होने के लिए, और रामायण स्पष्ट कहती है कि मनुष्य तन हीरा जन, गोल्डन चांस। और जीव की भी व्याख्या सुनी, जो जीव परमहंस होगा सुंदर साध जी, उसके ऊपर ही आत्मा बैठेगी, और उसके अंदर बैठी हुई आत्मा ही राज्य के चरणों पर जाएगी, चरणों पर। कभी 100 साल गिनाओ साथ में, धनी अनुभव सोबेर, मूल अंकुर दयावी में लेकर में डाले अंधेरे। जन्म के ही तारतम ले लो या तो कंठी बंधवा दो मेरे सुंदर साथी, कुछ नहीं होने वाला, कभी ना सोचो। कभी 100 साल के नाम साल इस मनुष्य तन मिला है सुंदर साथी। और 3 प्रकार की सृष्टि का हम सबको ज्ञान भी है। एक जीव है, एक ईश्वरी है, एक ब्रह्म है। अपने आप ही तोल मोल माफक अपने दिल में ले लो कि हम कौन है, किसको क्यों कहे, कौन हमारे पर उंगली उठावे, हम क्यों उठावे तुम्हारे, और तुम हमारे पर क्यों उंगली उठाओ। अपने आप देख लो अंदर कि मेरा लक्षण क्या है, मेरा कौल फैल और हाल क्या है, और मेरी कहनी करनी और रहनी क्या है। मैं जीव हूं, ईश्वरी हूं या ब्रह्म हूं, अपने आप ही पहचान हो जाए।
किसी के कहने से नहीं, क्यों कुछ कहे। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर, जिस तन का नाम था श्री नौतनपुरी धाम से लेकर पद्मावतीपुरी धाम गए, किसी को नहीं कहा कि तू जीव सृष्टि है, तू ईश्वरी है, ब्रह्म है। और वाणी, बल्कि उन्होंने तो एक रस किया कि जाको जीवे की तो संग, ताको भेलो ना करो भंग, रंगे भेलो वासना वासना सब। और जो कुर्बानी सुंदर साधी वो पीछे से चली आती है, चिंता ना करो। श्री जी के साथ 5000 थे, सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले जीव सृष्टि जो 3000 ईश्वरी थी, 1500 थी, और झुलझुलाहट 500 थी, और अक्षरातीत शिवराज जी को अगर दुखी करने वाले थे तो ब्रह्म सृष्टि जो आज नहीं कर रही। गुना तो इतना ही किया था श्री जी ने कि बेचारी ललिता सखी पर एक लोटा जल भी डाल दिया था। जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, क्या मेरे पिया का लाल इतना भी हमारे पर नहीं हो सकता है? लेकिन दुनिया से एक ही शर्त नहीं हुआ कि अक्षरातीत है, ललिता के ऊपर लोटा जल डाल दिया। तब वाणी में उन्होंने एक कीर्तन गाना पड़ा कि हो मेरे सुंदर साथ जी मैं हूं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको खलक किया। क्या इस वाणी में कहा दिया? यही तो मेरी पहचान की आपने कि मैंने जल का लोटा दे दिया। और जो ललिता सखी ने कुर्बानी की है वो है माई का लाल आज बैठ के बैठे कि वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर, इन झेर जिमी से कोई ना निकले अमल से, कोट में ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायर सुकारी कहने वाली ललिता सदा के लिए राज्य के चरणों में आ गई। क्या इतना लाड़ का भी अधिकार नहीं? इस दुष्ट माया जगत संसार इतना भी सहन नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी, वो जो मुकुंदास जी महाराज का देवरा वाणी में सुन दो, अक्षरातीत की परीक्षा करने वाले, अभी तक मैं सुनते हो, फिर भी राज्य मानेगा हमको क्या? कल भी चौपाई गई थी कोई गेट का साला तुमको का भला जाए, अपने है सज्जन सुंदर। दो प्रकार की बात यहां मेहर जाहिरी और बातूनी। एक तो हमको मनुष्य तन मिला है, अब इसका सदुपयोग करो। सारी दुनिया, सारे दुनिया के धर्म गुरुजन यही कहता है कि मनुष्य तन मिला है भवसागर पार करने के लिए। ये दुनिया का मंत्र है, हमको भवसागर पार नहीं होना है, हम आए भवसागर पार कराने के लिए। लेकिन जिसके पास वाणी की शक्ति नहीं होगी, ज्ञान ही नहीं होगा, सच्चे सदगुरु का कृपा के पात्र नहीं होगा, वो क्या पकेंगे? उसके पास क्या हिम्मत होगी? उन्होंने वाणी में कह दिया कि निज नाम सोई, बोल दो मेरे साथ, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देकर मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सब। हम मुक्ति की भिखारी नहीं है कि जाकर के कुंवर जी में हे श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार, तो जिसकी नैया पार भी हो जाओ। एक विचारा देवचंद ने तो मांगा था कि जागनी मेरे से क्या हालत हुई, 69 बातियां लिखी, इंद्रावती के द्वारा भी लिखवाई, एक गुना लगा। सुंदर भाई ये देखिया दिल के दीदो माए, ब्रिज रास और धाम की पर जागनी की सुध नहीं। क्यों? इतना तो मांगा था कि जागनी मेरे हाथ से हो ही नहीं। बिन मांगे सुख देते हैं मेरे पिया, मेरे राज्य महाराज, बिन मांगे। एक बार उसके चरणों में आके 2 आंसू निकाल दो और इतना ही कह दो कि विनती एक जो वल्लभा मोह अंगना की अविधा, कि हे मेरे पिया, अगर रियल में आपकी अर्धांगिनी हो, आपकी आत्मा हो, तो मुझे स्वीकार लो। कभी तुम चेतो इन अवसर आयो,
ब्रिज में कुछ नहीं था, जिसको हम काली अंधेरी रात कहते हैं। हम रोज गाते हैं, पहली आरती ब्रिज में वासा, सब सखियन मिल देखा तमाशा। तमाशा जैसे हरिद्वार के प्रसंग में कहा था स्वामी जी ने, क्या है तमाशा? ब्रिज की गाली हमारे लिए काली अंधेरी रात, रास आधी नींद और आधी जागृत अवस्था, और यह जागने की लीला। दोपहर का सूरज कहीं भी अंधेरा खुल चुका है, और होते हुए उजाले पर अगर किसको नहीं दिखता है तो समझ लो कि वो उल्लू है। मैं नहीं कहता हूं, मानी कहता उल्लू क्या जाने हो गया शोर है अंदर से। यहां किधर कहते हो उसको? उल्लू को क्या कहते हो? उल्लू कहते हैं। ध्यान दीजिए, वाणी में लिखा है कितना भी सूरज उदय हो जाए, क्योंकि उनको उजाला पसंद ही नहीं है। कितनी भी बड़ी चर्चा हो जाए, कितना भी आनंद हो जाए सुंदर शादी, उसको पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि उनका अंधेरा है। मोहम्मद साहब की लीला, दूज का चांद, सारे सुंदर साथ जाते। सदगुरु देवचंद जी महाराज की लीला, पूर्णिमा का चंद्रमा होते हुए भी अंधारी रात, जिसको कहते हैं ना हमारा मूल मंत्र तारतम। पूर्ववाणी तो पता चले, पढ़े रहो मूल मंत्र के नीचे, लेकिन मूल मंत्र के बाद जो महामंत्र आया है उसको तो कोई पहचान ही नहीं है। जो जागृत बुद्ध का ज्ञान आया सुंदर साथ में, हम उसके पीछे रट रहे हैं, उनके पीछे गा रहे हैं, उनकी डबलियां बजा रहे हैं। वाणी में भी लिखा है, मंगलाचरण में लिखा है, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हरे सैया ये अपना जीवन। क्या लिखा है कि एक दिन संसार में सब बोलिए होती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नवतन। श्री नवतनपुरी धाम में जो जागृत बुद्ध का ज्ञान आया, वो तारतम आया, वो सुंदर सा जागृत बुद्ध का था। और ये आई है तुम्हारे लिए नीच बुद्ध का था। हमारा महामंत्र, हमारा मूल मंत्र, मोहम्मद साहब फरमान लेके आए, इसमें भी राज्य की लीला थी, फिर भी इसको दूज का चांद कहा गया। श्री देवचंद जी महाराज तारतम लेकर के आए, शरद पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा था, फिर भी अंधेरी रात थी, और एक इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी आए, दोपहर का सुंदर कुछ अंधेरा, फिर भी हम लोग तमाशा बना कर रहे। एक तो मनुष्य तन मिला, हमारे ऊपर आकर के श्री राज जी महाराज ने आत्मा को बिठाया, और आत्मा आने के कारण उस पर ब्रह्म का अखंड सुख हमको मिल रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो कल मैंने बताया था कि 14 ब्रह्मांड के मालकन उमा और लक्ष्मी बिचारी तड़पती रही, उसको एक ज्ञान तो क्या, उसका एक अंश भी नहीं मिला। और आज हम 1 मिनट पल के अंदर आंख मीच ले और अगर सुरता को उठा ले तो पूरा परमधाम भी दिखने लगे, और सरवर सागर भी दिखे, जमुना जी भी दिखे, और मूल मिला भी दिखे। कंचन का श्रृंगार सनिगल स्वरूप, मेरे प्रिया का स्वरूप श्रृंगार शोभा। जिस बेचारे आदि नारायण को योग माया का भी पता है, जिस ब्रह्मा को अष्टा आवरण के बाद 7 शून्य का भी पता नहीं है, अगम 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 करके आगे तो गया, लेकिन निगम निगम करके बेचारा बैठ गया चुपचाप। वही उनके हम जीव है, लेकिन हमारे पर वो आत्मा बैठी है, तो हम निराकार के पास के पार के भी पार बैठ करके उस राज्य के चरणों में ये अवसर आयो है हाथ जी, जो सुख परमधाम में नहीं था। याद करो मेरे सतगुरु साहब को, उन्होंने अपनी चर्चा में बताया कि जो परमधाम में सुख नहीं था, उससे अधिक सुख श्री जी ने इस ब्रह्मांड में जागने में दिया। और इंद्रावती ने चैलेंज करके कहा किरंतन किताब में कि आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाई, बड़ी
बड़ाई दई आप थे ले इंद्रावती कंठ लगे। क्या भाई परम धाम से यहां बड़ी बड़ाई? कल बताया था 3 चीज कि परम धाम में श्यामा जी, सख्या और राज्य के सिवाय कोई है नहीं। और यहां इनका इश्क भी है, उनकी शायरी भी है, यहाँ जबराइल भी है, अशराफील भी है, अक्षर ब्रह्म भी है। और वहां तक है कि अक्षर दोनों मेंबर जबराइल अशराफील दो भेजे आमर निगे बानी राखियो मेरे खास के बंदो। इसलिए महामती कहते हैं इंद्रावती कि आपने मुझे परम धाम से भी बड़ी बनाई। परम धाम और मैं 18,000 के लाइन में थी, यहाँ आपने मुझे प्राणनाथ बनाई। और उस प्राणनाथ ने हमको सबको प्राणनाथ बनाने का वचन लिया है। कुछ चौपाई सुनो या समझो। उस प्राणनाथ का प्राण है कि सब साथ करूं मैं आप साथ तो मैं जागी प्रमाण। मैं एक प्राणनाथ हूं, मैं सबको प्राणनाथ बनाऊं तो मैं इंद्रा। हम तो फूल मिट्टी चाटने वाले को कहां से प्राणनाथ बनाए? सब साथ को है प्राणनाथ, उनका वचन है। कोई निकलो सुंदर सा, कोई एक वचन पर तो चलो मेरे महामती श्री प्राणनाथ इंद्रावती के साथ, मेरा ठाकुर के जीव के साथ, उसकी रहनी और करनी के साथ चलो। जो बताया सारा जीवन 400 साल से हम अभी तक सुन रहे सुंदर सा। सदगुरु देवचंद जी महाराज 40 साल तक कई कसमी करी अति दुल्हन सोदी वास्ते हम संयम। उस मेरा ठाकुर के जीव ने एक सुंदर साथ के वास्ते अपना संसार छोड़ा, एक पत्नी छोड़ी, फांसी के तख्ते पर लिट के, घर घर के भीख मांगकर रोटियां खाई। हमको इतना सुंदर सुख सुख मिलता है, फिर भी हमारे कमबख्त नसीब ऐसा फूटा हुआ है, इस राज्य की वाणी से हम दूर हो जाते, दूर होकर। पूर्ण प्राणनाथ ने कहा कि सबको मैं प्राण तुम चेतो इन अवसर। इस जागनी को ब्रह्मांड सुंदर साथ दी। इस कलश किताब की कल चर्चा होगी कि अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागन जोग, 3 लीला, 4थी घर करी, चारों को याद बोल। इस ब्रह्मांड में आप, और ये मैं खाली चौपाई नहीं करता हूं, श्री जी ने वाणी में लिखा है, वितक में कहा है कि आप मुझे ब्रिज से लेकर यानी परमधाम से लेकर आज दिन तक जिस स्वरूप में मुझे मिलना चाहते हो, मैं आपको मिलने के लिए तैयार हूं। एक दुनिया में भगवान जिस स्वरूप में आप चाहो, मैं इसलिए आपके सामने आगे खड़ा हूं। प्रमाण भी दिया। देवचंद जी महाराज ने डाकू को याद किया, डाकू के रूप में आके खड़े हो गए। चितवन में कृष्ण बन के आ गए, लेकिन ना कृष्ण था ना वो डाकू था। पिया किए अति पसंद 3 बेर दिए। उस पिया को रिझा रही थी अपनी सुभान श्यामा महारानी, तो पिया ने यह मेरे प्यार, यह उनका वचन, सब साथ करो मैं आप साथ, तो मैं सारे सुंदर साथ को। और खाली इंद्रावती के दिल में नहीं, छठे दिन की लीला ही इसलिए हुई है, और छठे दिन की लीला ही यही है कि सब सुंदर साथ के दिलों में, सब सुंदर साथ की आत्माओं में श्री राज्य की बैठक। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, सुंदर साथ, किसी भी सुंदर साथ, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, उनके सामने भी झुक के चलो। कहीं एक परीक्षा हमारी ना हो जाए कि उसी वक्त राज्य महाराज उस तन में बैठे हो और हमसे कुछ गुनाह ना हो जाए। नहीं तो ये भी सुन लेना, कहीं वो जीत के ठुकरा। ये जागने का प्रभाव, बहुत ही लीला हो चुकी है सुंदर सारी हमारे रतन को नाश कर रहे। ब्रह्मलिंग स्वतः वो त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी आकर वहां प्रसाद लिया, आए थे बटुक बन गए। जिन्होंने देखा था ने वो साक्षात दर्शन, कभी ये गलती ना हो, क्योंकि राज्य महाराज किस तन में बैठ करके लीला करते। सुंदर साथ जी 8 सागर की लीला, इलम की लीला, इश्क की लीला, जोश की लीला, आवेश की लीला, किसी भी तन में बैठ करके राज्य महाराज कोई भी लीला करते। जो सुख जिसको देना चाहे राज्य दे रहे, इसलिए किसी को टुकड़ाओ मार
सुंदर साथ को गले लगा, सुंदर साथ से प्यार करो, वजूद ना देखो, उनके गुण और अवगुणों को ना देखो। ये मेरे परमधाम का साथी है, परमधाम की आत्म बहन है। तुम चेतो इन अवसर आयु है हाथ जी, आगे लिखता है याद करो तुम साथ जी। यही तो याद करना कि हम थे मूल्य नीलामा के सुंदर, और रोज भोग भी गाते हैं। त्रिजी भूम की जो परसा कटोरिया ले लेकर के जाती है, वहां लड़ाइयां होती है। बोलो तो सही है, एक से दूसरे ने छीनी, दूसरे ने तीसरे ने छीनी, लेकर के भागती है, दौड़ के जाता है मेरे पिया को मेरे घर। वहां है नहीं 12,000, वहां 12,000 नहीं 12 लाख भी है, लेकिन सबका एक ही रूप, एक ही तन, एक ही लीला, एक ही आवाज, एक छिड़ छिड़ के लाके राज्य को भोग लगा। यहाँ तो छोटी मोटी बात हो जाए तो रोड के बाजू पे याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो है अवसर। ये अवसर हमारे हाथ आया है सुंदरता जी। ये अवसर कौन सा है? बोलो श्री प्राणनाथ। ये जागरी का ब्रह्मांड, ये अंतिम ब्रह्मांड, ये अंतिम ब्रह्मांड कान खोल के सुन लो। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न हो सी कब। इन 3 ब्रह्मांडों में लीला वही ब्रिज रास और ये जागरण की ब्रह्मांड, जागरण की लीला अंतिम। फिर ब्रह्मांड बने ना बने हमारा क्या लेना देना। जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं ये अंतिम ब्रह्मांड है। और ये भी सुन लो कि इस ब्रह्मांड डायरेक्ट है, ऑनलाइन। ना अक्षर ब्रह्म, ना आदि नारायण, ना विष्णु ब्रह्मा विष्णु, किसी के चंचू बात नहीं है, ऑनलाइन है। पहले 2 बने ने और कब से बने? ये डायरेक्ट राज्य की लीला। इसलिए देवचंद जी महाराज ने अपनी पाती में भी लिख दिया कि ओ दुनिया वालों, अगर परब्रह्म अक्षराधीश श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आने के बाद अगर किसी देवी देवताओं की पूजा करोगे, सुन लो जरा कान खोल के, जब प्रसंग आया याद तो उस देवचंद जी की पाती में लिखी कि किसी भी देवी देवता की पूजा करोगे जान के और अनजान में, तो मेरे प्राणनाथ को किसी को दंड नहीं देने वाले। वो तो प्यार का सागर, मेहर का सागर, लेकिन वो देवी देवता तुमको दंड करेगा। है किसी के पास तो देख लेना, खोल के जरा पढ़ ले श्री देवचंद जी की बात की। अगर कोई भी सुंदर सा प्राणनाथ जी के चरणों में आने के बाद, दामदनी युगल स्वरूप प्रिया के चरणों में आने के बाद अगर किसी की पूजा करते हैं, तो वो पूजा जिसकी करते हो वो आपको फटका है। क्यों? कि ये सारे देवी देवता अपने आत्म कल्याण के लिए अपनी मस्ती में मस्त है। उसका प्रमाण है रामायण में भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा था, लक्ष्मण अगर तुझे और मुझे भी मुक्ति चाहिए तो तुझे और मुझे कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। देवताओं भी चाहते हैं कलयुग में हमको जन्म मिले और इस ब्रह्मांड में आकर इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हम आत्मा कल्याण करें। मेरे साथियों, जिस वाणी हमको मिल रही है उसका हम ठुकरा रहे हैं। दुनिया के ग्रंथों खोलो, दुनिया के शास्त्र खोलो, तड़प रहे वाणी, जन्म लेना पड़ेगा। और लिखा है कि मनुष्य तन देवों को भी दुर्लभ है। देवता चाहते हैं आपको मनुष्य तन मिले, दुर्लभ है। ये बात लक्ष्मण को कहा था राम ने कि कलयुग में तुझे और मुझे भी जन्म लेना पड़ेगा, और हमको और आपको मिला है, उसको हम गवा रहे। कुछ सोचो, याद करो तुम साथ दी, हाथ आयो अवसर दी। यही अवसर, और अवसर में क्या करना है कल बता दिया था, कोई रोज रोज बताने वाली चीज नहीं। जिसको जो भाव आवे करो, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन कुछ समझ के करो। समझ के का मतलब 4 भक्ति का प्रमाण हमारे पास सबके पास है साथियों। शुष्क ना हो जाओ, बोलो जय करा, बोलो श्री प्राणनाथ कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्ग। अब वक्त आखिरत है। दुनिया के साथ चलो तो भी ये साइंस का युग है, विज्ञान का युग है, और शास्त्रों के साथ चलो तो भी ये मार्फत का युग है।
बहुत किया शरीयत, लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा, मेरे मुख से मैं नहीं कहूंगा, शरीयत की भी जरूरत है। यानी सेवा पूजा सबकी जरूरत है। क्यों? आने वाले जनरेशन, आने वाले बच्चों को कैसे संस्कार मिलेगा अगर सीधा तुम ज्ञान ही करने बैठ जाओगे? है? तो बच्चों को क्या होता चला कि सेवा पूजा क्या है, मंगल आरती क्या है, और उत्थापन क्या है, और भोग क्या है। लेकिन शरीयत के साथ भी चितवन है, सेवा पूजा में भी चितवन है। कोई पूछता है ना मुझे सेवा पूजा सिखाओ, क्या सेवा पूजा में सिखाओ? घंटी बजाने वाली आरती भी है, और उस घंटी बजाने आरती के साथ जहां सुख को निधान होता है, तो रंगबर वाली मंदिर 5वीं होम के अंदर युगल स्वरूप श्री राज्य महाराज बैठे, और वहां मेरी सुरता जाके उस राज्य के चरणों का ध्यान कर, उसको कहते हैं सुख को निधान। जहां जिलना होता है तो श्री जमुना जी पर मेरी सुरता जाती है। वाणी लिखी है तीजी भोम की जो प्रसाद, 3 प्रकरण याद कर लो। तीजी भोम की जो प्रसाद 6 बजे से लेकर 9 बजे का चितवन, और सैया केतिक वन में जावे तो 9 बजे से लेकर 12 बजे का चितवन, और वो संध्या को अवसर गालो तो 3:30 बजे से रात के 10 बजे तक। तासो श्री महामती प्रेमले तोलती 300 धाम दरवाजा खोलती, सुंदर सैया जाने धाम माए लेके तो करीब नहीं जाते। सेवा पूजा को समझो तो घंटी बजाना समझो, और सेवा पूजा का समझो तो उसमें भी चितवन करा। यह सही तरीका क्या है? मैं सागर का बात, मोल मिलावा, प्रगटवाणी, धाम वर्णन बिल्कुल जरूरी। जैसे मूल मिलावा का 42 चौपाई 45 चौपाई जो भी है ध्यान करोगे तो पूरा मूल मिलाप, तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, कठेड़ा, लाल रंग के तकिए, कंचन रंग का सिंहासन, पूरा सोचा दामन नहर सागर। लेकिन वो रटने के लिए नहीं। सरकार कहते थे ना, ठंडा की ठंडी के समय होता है, चाकली खोलती, तुम्हारी मत के लिए उठोई को सारी सब तुम्हारी मत, ऐसा नहीं। ये बात नहीं, हमारी श्रोता उसके साथ, उस मूल मिलावा के साथ जोड़े, इनविद साथ जागिए बताए देवरे जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे जो। अब यहाँ चौक के अंदर हमारी आत्म को उठा के पारात्म की खोज करो, याद करो सो साहित जो हंसने मांगा खेल, सो खेल खुशहाली लेके सुनता है कि राखिए रटने के लिए नहीं। यह कर्मकांड के बाद उपासना, और तीसरा है ज्ञान की वाणी। इलम का स्वरूप श्री राज्य महाराज के इलम का स्वरूप बन के आए, जिसका नाम ही कुलजम स्वरूप है, जिसका नाम असलित है, तो स्वरूप साहेब है। लेकिन हम सुंदर साथ ने उसका नाम भी बदल दिया, तारतम सागर कह दिया। तारतम सागर हेडलाइन पे और कुलजम स्वरूप इनटू ब्रैकेट। और तारतम सागर ग्रंथ क्या है? करुणावती सागर की नीता कहते हैं तारतम सागर, उसको कहते हैं तारतम। कुछ पता है नहीं, डफली बजाते, चीटी हार कोट कतार चले आते, हम भी चलने के लिए शुरू हो जाते। तारतम सागर करुणावती की बीतक को कहते हैं, लेकिन हमने सुवाणी का नाम तारतम सागर बदल दिया। और आकोट का प्रसंग जब सुनोगे तब मेरे पिया ने कहा, दई में तुमको कुलजम किया सब गरक, सारी दुनिया का ज्ञान मैंने गरक कर दिया और मैंने तुमको कुलजम दिया, जिसका नाम ही स्वरूप साहेब है। ये मेरे साहेब का स्वरूप है, वो मेरा प्राणनाथ, उसको ग्रंथ न और उसका मंथन मनन और चिंतन से मेरे पिया की स्वरूप की पहचान कर लो। मंथन सागर श्रृंगार और परिक्रमा का, ज्यादा ना उतरो सुंदर सादी, पूरा सागर ग्रंथ पढ़ लो, पूरा मेरे पिया का स्वरूप, ठुड्डी का वर्णन, कमल जैसे होठों का वर्णन, आंखों की पौपल का वर्णन, गोल गाल लाल वर्णन, उसकी लालिमा का वर्णन। कौन कहता है राखी का स्वरूप तुम्हारे सामने नहीं आता? सागर श्रृंगार और परिक्रमा का मंथन, ये सातवें स्वरूप श्री राज के जो पन्ना जी में उतरी मानी, ये 7 स्वरूप खुलासा केवल सागर श्रृंगार परिक्रमा।
ये हम, और उसके बाद इसको कहते हैं शरीयत तरीकत और हकीकत की लीला, जिसके द्वारा ये लीला हो रही है। लेकिन अब वक्त है हमारे पास मार्फत की लीला। क्या है मार्फत में? मैं और मियाँ दुबले क्यों सारे गांव के भीतर कहते थे मेरे साथ, अरे सुंदर साथ यही चिंता में है महाराज जी, 400 साल हो गए और परमधाम में सखियां कितनी हैं? बोलो तो सही है। 12,000। हमने कितनी गिन रखी है कि सखियां कितनी हैं? 12,000। और साल कितने बीत गए? अब हमारा नंबर होगा। अरे 12,000 है या 14,000 है, सुंदरता तुझे क्या मतलब? परमधाम में कोई है नहीं, एक मैं हूं और और जिन्होंने वाणी पढ़ी है बेशुमार लाए शुमार में। एक माणिक पहाड़ के एक हिंडोले के अंदर 12,000 जुल्म है, तो माणिक पहाड़ में हिंडोला कितना है? अब ये वर्णन नहीं कर रहा, हमने कोई किसी ने रटा दिया है 12,000 40 जुल्म और फलाना और ठिकाना, कोई नहीं, मैं हूं और मेरा बस। इस अवस्था में आ जाओगे सुंदर साथ तो प्रण कर लो। आज मैं दावा के साथ कहता हूं कि अगर आपके दिल में यही भाव आ जाएगा कि मैं परम धाम, हमारा अंतिम निर्णय है कि कोई मैं हूं मेरा खाऊं, मैं हूं मेरा। याद करो तुम साथ जी, ये हाथ आयो अवसर, यहां बैठे बैठे और ये हो जाएगा तब प्रकटवाणी की 112 नंबर की चौपाई पूरी होगी कि इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ होए सब काम। शब्द को ढूंढो, सब लिखा है। सब काम मतलब क्या होता है? यहां बैठे बैठे। अरे यार परमधाम में तो हमारा सुख था, है और रहेगा। यहां मिले तो माने कि मेरा राज्य है और मेरा पति हिल स्टेशन पे ले जाए और वहां आनंद और सुख दे तो मानो के पति पति है। बाकी घरों में तो सुख है, एसी है, कारें है, वो है मिलता है सुख। परम धाम में सुख था, है, कौन लुटने वाला है? यहां लेकर के आए हैं और यहां उनका अखंड सुख मिले तो वो एक धनी है और मैं उसकी धन्य हूं। तो हमारा भी दावा कर रहा है। तब प्रकटवाणी की चौपाई पूरी होगी, इतनी बैठे कर जाके पूर्ण मनोरथ होए सब काम, धनी श्री महामती हस्ताली दे साथ उठा हस्ता। तब तो आप पूछेंगे राजी महाराज क्या सखिया हो गई माया देख ली? तब हम डट के कहेंगे राजी महाराज हमने वही तो कहा था कि तुम्हारी माया हमारा बाल भी विका कर सकती नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ हम कितने मुनि ऊपर कर सके। क्योंकि आकाश कहता था तो कल परसों कि मैं ना पाठ करता हूँ, ना वाणी पढ़ता हूँ, ना चिंतन करता हूँ, ना चिंतन करता हूँ और परमधाम की आत्मा हूँ, तो क्या मैं परमधाम जाऊंगा? मैंने बोला ना, रुमाल की टुवाल की दुकान में बैठा है। कछु करनी याद करो तुम साथ की हाथ आज क्या लिखा है? आप डारो पहले फेरे बीडारियों निशंक फेर। ये प्रैक्टिकल सिंपल बात राज्य वाणी ने एक एक चौपाई में लिखा है। आप डायरा जो पहले फेरे, वहां वाणी थी सुंदर साली, बोलिए जरा मेहरबान भाई, ब्रिज में वाणी थी, कोई ज्ञान था, कुछ लीला थी, कुछ नहीं, विश्व ज्ञान था, लेकिन ब्रिज में से निकाला रांची ने तो थड़क दे करके निकली तामस्या जाके राज्य से राजस्या थोड़ा बहुत श्रृंगार करने लगी और स्वातस्या जरा सोचने लगी हमारा यही हाल होने वाला है। अगर तामसी स्वभाव के साथ निकलोगे तो प्रिया का सुख प्राप्त करोगे। अगर थोड़ा बहुत ढील करोगे ना तो उसके असर क्या होगी? और लास्ट में स्वातस्यों वाला तो आपको पता ही है कि त्राहिमाम के साथ तोबा के साथ और कोई तुम्हारा चाह रहा है। घर की कुंडियां बंद हो जाएगी और तड़पते रह जाओगे, कल करोगे कि उठाओ मेरे दुनिया वालों और दरबार, तब तुम्हारी लेकिन फिर भी मेरे पिया ने लिखा है कि हम ब्रिज में से निकले,
छलक मार करके उस राज्य के चरणों आप डारा जो पहले ब्रिज में से हम कैसे निकले और कैसे राज्य के ना बच्चों की वाले प्रकरण है कोई पढ़ाएगा कोई सखी होती बाल डोरावती एनो बाल पड़ो तेने ताय वो सुंदर साथ जी कोई सखी थी अपने पांव का भूषण काने पहरा और कान तना चला एक नैने अंजन करो दूजा रहा कहीं तो सही ड्रेसिंग टेबल के बाद अंजन था वो अंजन करने का मांग में भर दिया और मांग थी आंखों में कभी पढ़ा वाणी में सूत नहीं थी एक पिया की बांसुरी बची हमारा प्राण खींच हम पहुंचे आज ये बात श्री राज्य वाणी से हमको याद दिलाते हैं गुरु हो आप डारा जो पहले फेरे जैसे ब्रिज में से निकलकर रास में राज्य के चरणों में पहुंच के क्रिया का सुख लिया था निकलो आज उस माया को मार दो टक्कर उसको छोड़ो राज्य के चरणों को मेरे साथ वाणी में अभी भी पढ़ा होगा अभी तक में कैसे मिलोगे राज्य एक ही जवाब है राज्य कि वो गोकुल 12,000 में मांगा तक हाँ अब 12,000 जब माया मांगी तो मुझे पीठ दे नहीं समझे जब देखनी थी माया तो मुझे पीठ दी तो क्या देख रहे हो माया अब आज मुझे देखना है तो दे दो पीठ माया को मैं तेरे सामने खड़ा हूं कितनी देर आप डारा जो पहले फेरे बीडारियो निशंक फेरे जी उसी तरह मेरे सुंदर साध जी कोई ना अघाया इन माया से चचोड़त मुर्दे 10 वाले को 100 की भूख अब 10 और 100 का तो नंबर ही निकल गया बेचारे 100 वाले को 1000 की भूख 1000 वाले को पेटी की और पेटी वाले को खोखे की है उससे भी आगे चल पड़े हैं इसलिए सुंदर साथी कोई ना हटाया दिन प्रतिदिन माया का भी चोर बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन जागने की लीला का भी अंतिम दौर चल रहा है दोनों आमने सामने हैं ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी लगी और राज्य ने बता दिया दीन लो या दुनी लो दोनों ना मिले दोनों सामने सामने थे या तो राज्य ले लो या तो यही अंतिम बात है मेरे साथियों निकलो माया से ना बाबा बनो भगवे पहनने का वाणी में कहीं नहीं लिखा है घर त्यज बनना जावही जल में नहाइए माया में रहते हुए 24 घंटे के अंदर 12-14 घंटा काम करो 8 घंटा तुम्हारे पास बचे 6 घंटे नित्य कर लो 2 घंटा मुझे दे दो 24 1 घंटा वाणी मंथन और 1 घंटा बैठ करके राज्य का चिंतन 2 घंटे झूठ के लिए 14 घंटा 12 घंटा कर रहे हो मर रहे हो जो कुछ तुम्हारा है नहीं उसके पीछे तुम मर रहे हो और जो तुम्हारा है उसकी आज दिन तक भी उनकी पहचान उस प्रिया की उस प्रीतम की पहचान कर लो बस सुंदर शादी क्योंकि समय हो भी चुका है और आज कईयों का दिन होगा शादियों इसलिए उधर जी महाराज ने भी कहा था मैं 5 मिनट पहले पूरा करता हूँ और आज की 5 मिनट का बदला कल 10 मिनट ज्यादा उनका चिंता और श्री भी प्रार्थना है कल किसी नाम नहीं लेता हूँ सुंदर साथ का विचार था तो अगर आप सुंदर साथ चाहते हो तो कल संडे है और संडे अगर चाहते हो भाई लोग विशेष करके माताएं बहनें तो मेरे साथ भाई लोग अगर चाहते हो तो आप समय दे दो उसी समय से इकट्ठा कल चर्चा चौपाई द्वारा निर्णय कर लो उसके बाद जाहिर कर देंगे चौपाई प्यार से दोहराइए सुंदरता की मंथन कीजिए इस वाणी में इस चर्चा में हमको क्या मिला हम कौन कह रहे मेरे पिया हमको क्या सूझ दे रहे क्या बातें हमको बता रहे उसका मनन मंथन करते रहोगे तो हमसे राज्य दूर नहीं है और राज्य हमसे बोलो श्री प्राणनाथ बीडारियो निशंक फेर जी याद करो तुम साथ जी याद करो
सरजी आप डारिया जो पहले फेरे डारियो निशंक फेरजी भी डारियो निशंक बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री निजानंद स्वामी की है बोलो श्री सद्गुरु महाराज समस्त सुंदर